नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मंशा न्यूज़ और सिंगा न्यूज़। बता दूं कि आज एक ऐसी मूवी की प्रीमियर पटना में थी जिसकी स्क्रिप्ट, डायलॉग और साथ ही साथ स्क्रीन प्ले की पूरी कहानी आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। साथ ही साथ ये भी बताएगी कि भैया भोजपुरी के ऊपर की पिक्चरें बननी शुरू हो गई है। हमारे साथ इसके राइटर धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं। पहले सर का स्वागत करते हैं, पूछते हैं कि 2024 में ऐसी कहानी क्यों। सर बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए, समय के अनुसार जो है कहानियों का नैरेटिव स्टोरी टेलिंग बदलता आया है। आज डिजिटल का जब से दौर आया, मतलब आप OTTs और ये सब आए, तो हम बहुत ही बोल्ड कहानियाँ कहने लगे। बोल्ड से मेरा मतलब कोई बोल्ड दृश्यों से नहीं है। बोल्ड से मतलब है कि हम मुद्दे लेके आने लगे कहानियों में, और हमने मुद्दे इस्टेब्लिश किए। वो उधर भी हो रहे हैं, चारों तरफ हर सिनेमा में बदलाव आया है। भोजपुरी में नहीं बदल रहा था। भोजपुरी में हम वहीं अटके हुए थे जो ठाकुर और फलाने और ढिमका और चार गाने और उसी में सिनेमा आ जाता था। तो इस बीच ज़रूरत थी, क्योंकि आपका जो ऑडियंस है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी रीजनल सिनेमा की ऑडियंस हमारी भोजपुरी भाषा से ज़्यादा है। हम मतलब मुझे लगता है 40 मिलियन के आसपास लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो भोजपुरी बोलते हैं और जानते हैं, समझते हैं। रहा संगीत जो है जितना हमारा समृद्ध है, मैं शुरू से कहता हूँ कि हमारे यहाँ हर विषय पे गीत है। आप मतलब जन्म लेने से लेके, सोहर से लेके और लात तक देखिए, हर विषय पे मतलब निर्गुण हमारा है, सारी मतलब सोहर हमारा है। तो आपके पास हर विषय पे संगीत है, पर आप गाते क्या हैं? अब लहंगा चोली में लटके हुए। और ये कहना कि दर्शक वही देखता है, अरे जब मिलेगा तब तो खाएगा। वो जैसे दया जी ने बोला ना कि हम लिट्टी से चाउमीन तक गए, तो जैसे टेस्ट बदलता, टेस्ट कब बदला? जब हमको ऑप्शन मिला। तो ये सिनेमा एक ऑप्शन लेके आया है, और ऑप्शन आप देंगे तो यहाँ भी दर्शक क्रिएट होगा, वो देखेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि भोजपुरी का दर्शक सिर्फ अनपढ़ है या गंवार है, जो परसेप्शन लोगों ने बना रखा है। इसी भोजपुरी से बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, IAS IPS सब निकले हैं, तो वो लोग भी सिनेमा देखना चाहते हैं, और जब सिनेमा अच्छा बनेगा तभी लोग देखेंगे। सर राइटर आप हैं, और मैं एक सवाल इस इंडस्ट्री से जुड़ा पूछना चाहता हूँ। सर कितना अहम योगदान होता है एक राइटर का, चाहे वो एक गाना लिख रहे हों या फिर किसी मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, क्योंकि उन्हीं की पूरे कलम के वजह से ही इंडस्ट्री टिकी हुई होती है, वो कहानी पूरी बनती है। सर आज के राइटरों को क्या कुछ मैसेज या कुछ बताना चाहेंगे कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को लेकर किस तरह से सोचे, कैसी कहानियाँ, कैसे गाने लिखें? देखिए, कहानी जो है ना रचनी पड़ती है, गढ़नी पड़ती है। आप जब 4 साउथ का सिनेमा देख करके और उसमें से 10 सीन निकाल करके और लिख देंगे तो कहानी नहीं होगी, फिर वो पैदा नहीं होगी। आप तो कॉपी करते हैं, उठाते हैं, वहाँ उनका आइडिया उठाया, आपने छाप दिया। और भोजपुरी सिनेमा में हमारी जो समस्या रही है कि पढ़े लिखे लोगों को यहाँ तरजीह नहीं देते थे। शिल्प मतलब आप, और वो कुछ निर्माता जब आएंगे इससे कि जैसे रत्नाकर जी हैं, ऐसे ही लोग आएंगे और कहें कि हमको सिनेमा बनाना है, हमको अच्छा एक राइटर चाहिए जो जिसको कहानी लिखना आता हो, जिसको स्क्रिप्ट का जो हर चीज़ का एक ग्रामर है ना। आपको ग्रामर भी नहीं पता है, आपने 4 जगह से देखा, अच्छा वो ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ये करके आपने एक फॉर्मेट पकड़ा और कहानी लिख दी, तो कहानी फिर वैसे ही लिखी जाएगी। आप 10 सीन यहाँ से वहाँ से चुरा के छापेंगे। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप पढ़िए, लिखिए। हम आज भी पढ़ते हैं, आज भी नई चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं, खुद को अपग्रेड करते हैं। आप वहीं पेन पेपर लिए हुए लटके हुए हैं, और आप खुद को नहीं अपग्रेड करें। और ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज़ है कि एक लेखक ही है जो नींव रखता है, और नींव ही जब कमज़ोर होती है तो फिर बिल्डिंग कहाँ से बनेगी? सर जिस तरह से दौर बदला है, गाने के साथ साथ फिल्मों का दौर, अच्छी कहानी आने लगी है, क्या कुछ आपको चाहत है कि भोजपुरी के जो बड़े सुपरस्टार जिनका नाम दिया जाता है, पवन सिंह, खेसारी लाल, वो भी अच्छे फिल्मों पे काम करें, ताकि उनको देखने वाले बहुत लोग हैं, उससे वो सीखेंगे, इंडस्ट्रीज़ की ओर आकर्षित होंगे? जी बिल्कुल, जो हमारे सुपरस्टार हैं उनका बहुत बड़ा ऑरा है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। और आप पूरे विश्व में लोग आपको जान रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ आपके गाने से आपकी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपका एक ऑरा है, उस ऑरा का फ़ायदा उठाइए। और इस मिट्टी ने जो आपको दिया है, इस भाषा ने जो आपको दिया है, उसका कर्ज उतारिए। आप अच्छे सिनेमा को प्रमोट कीजिए। आप 40 फिल्में तो कर ही रहे हैं ना, उसमें से 2 फिल्म आप चुन लीजिए और बोलिए कि इसमें मुझे ये राइटर, ये डायरेक्टर, या मतलब मैं ये नहीं कहता कि मुझे लीजिए या किसी और को लीजिए। आप चुनिए कि भाई आओ, मेरे को कहानी सुनाओ, मेरे को बताओ ये क्या होता है, मुझे नई कहानी बताओ, मुझे नया आइडिया दो, मुझे भी बनाना है, मुझे भी लापता लेडीज या ऐसी फिल्मों में काम करना है, बनाना है। और वो उनको समझना पड़ेगा कि भाई बदलाव में कहीं भी आप भी आइए, जुड़िए, आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, आपका ऑरा है, उसका फ़ायदा उठाइए और अच्छी तरीके से उस तरफ आइए। ऐसे रीजनल सिनेमा का अभी एक फिल्म पंजाब में हिट हुई है,
दलजीत दोसांझ की, और उसने 108 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। पंजाब इतना बड़ा है ऑडियंस के तौर पे, और हमारे यहाँ अगर सिनेमा चलने लगे ना तो हम 108 नहीं, मैं कह रहा हूँ 1000 करोड़ का सिनेमा यहाँ चलेगा। बट हमारे यहाँ तो अब सिनेमा ही बंद हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि सिनेमा ही बंद हो जाएगा अगर यही हालत रहे, क्योंकि कितना रिपीटेशन देखेंगे आप, कितना। अगर हमको बाहुबली देखना है या हमको बाहुबली की कॉपी देखनी है या किसी भी ऐसी साउथ की फिल्म की कॉपी देखनी है तो हम उसको ही नहीं देखेंगे। हम प्रवास को छोड़ के अपने इनको काहे देखने जाएंगे? आपको दबंग आप एक बार देख चुके हैं, दोबारा क्यों बनाने की ज़रूरत है? सर आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट जो बहुत जल्द भोजपुरी के लिए तैयार हो रही है, अच्छी कहानी के साथ, लिरिक्स अच्छे काफ़ी होंगे। जी, अभी देखिए एक फिल्म जो इसी प्रोडक्शन हाउस की आएगी, वो आएगी लॉटरी आएगी। बहुत ही अलग जॉनर की कहानी है, सस्पेंस थ्रिलर है। उसके बाद आएगी कटान, जो बाढ़ पीड़ित किसान की कहानी है, धीरू बाबू ने ही डायरेक्ट की है, और वो सब्जेक्ट भी पहली बार छुआ गया है जैसे जया को। उसके बाद आएगी काली मेहंदी। उसके बाद से पवन सिंह की एक फिल्म है मेरी मोहरा, वो आने वाली है। और ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जो 1 बाय 1 अभी पाइपलाइन में हैं, और एक और तैयारी चल रही रत्नाकर जी के साथ ही, एक बहुत ही अलग तरीके की कहानी। सर आज पवन सिंह का गाना रिलीज़ नहीं कह सकते, अभी आया, उसका टीज़र हुआ है। स्त्री जो बॉलीवुड की फिल्म है स्त्री 2, उसमें पवन जी अपनी आवाज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं। सर क्या एक बदलाव देख सकते हैं कि अब बॉलीवुड के जो बड़े प्रोडक्शन हाउस है वो भोजपुरी के सिंगरों को उठा रही है, उनके अच्छे आवाज़ की वजह से, अच्छा काम की वजह से? मैंने कहा ना कि उनका फ़ैन फॉलोइंग, उनकी ऑडियंस इतनी बड़ी है। पवन जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, और सच में कहा जाए तो बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स को टक्कर दे सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो वही मैं उसी बात को कह रहा था कि आपको अपनी पावर पहचाननी पड़ेगी। आप उतने पावरफुल हैं, आपको समझना पड़ेगा कि आप ये कुनबे में, मतलब एक है 4 घर में बंद के मत रहिए आप। उसके लिए आपको अपने आसपास अच्छे समझदार, थोड़े से पढ़े लिखे लोग रखने पड़ेंगे, जो आपको बोलेंगे नहीं सर ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, ये बुरा नहीं, ये अच्छा है। तो ये बोलने वाले लोग चाहिए, और आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई ये गलत बोला, ये आदमी मतलब समझदार है। ये आपको जज करना पड़ेगा, और ले रहे हैं क्यों नहीं। अभी जो गाना हिट हुआ मनोज जी का ही, मतलब जो गाना पंचायत में चल रहा है, मुझे लगता है सबसे ट्रेंडिंग गाना चल रहा है, तो मनोज जी ने गाया है। तो हमारे स्टार्स तो हमेशा से गाते रहे हैं। मनोज जी का एक गाना जो हिट हुआ था, जिया हो बिहार के लाला, क्या ट्रेंडिंग में हुआ था। तो वही है कि आपकी आवाज़ है, आपकी चीज़ें हैं, आप पहुंचाइए, और उधर इधर का कोई मसला ही नहीं है। अब तो इतना पैन इंडिया मामला हो गया कि कोई कहीं से काम कर रहा है। मैंने बोला ना पंजाबी का सिंगर जाके हिंदी फिल्म में करता है, आपको क्यों नहीं बुलाते हैं वो? क्योंकि आपकी फिल्मों का ऑरा वो नहीं है, वही ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा लगा सर बातें करके। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो इस मूवी का इंतज़ार कर रहे हैं? जी, दर्शकों से निवेदन है, कहना ही नहीं चाहूँगा बल्कि निवेदन है कि आप, हो सकता है कि हम उतने सफल ना हुए हों सिनेमा में जितना हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए भोजपुरी सिनेमा की कुछ मजबूरियां भी हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसमें हमने एक अच्छा प्रयास किया है। हम अपनी भाषा के लिए लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई बिना आपके सहयोग के, बिना आपके साथ है, कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो आपको आना होगा आगे, और आपको बोलना होगा कि मैं जया देखूंगा। एक आदमी भी अगर 4 लोगों को बोलेगा तो इस तरीके की सिनेमा प्रमोट होंगे, और तभी रत्नाकर जी जैसे लोगों का साहस बढ़ेगा, तभी मेरा साहस बढ़ेगा कि मैं इस तरीके का कंटेंट सुना पाऊँगा और ला पाऊँगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय आपकी नज़दीकी सिनेमाघर में कल से रिलीज हो रही है, जाइए अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाइए, क्योंकि कहानी आपको रुलाने पर मजबूर कर देगी, और ये भी बताने पर मजबूर कर देगी कि भाई वाकई में भोजपुरी बदल रहा है। नमस्कार।